साइक्लो एल्केन्स की डिफरेंट कन्फर्मेशंस कौन कौन सी होती हैं और उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हमें क्या पढ़ना है भाई। कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है बात। अब आपने इनको पढ़ना है। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे बताओ। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोप्रोपेन, फिर हम बताओ क्या पढ़ेंगे बताओ। कन्फर्मेशनल आइसोमर भाई साइक्लोब्यूटेन, फिर क्या साइक्लोपेंटेन, और लास्ट में तो क्या हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, वो तो पहले क्या हमारे पास। अरे थोड़ा अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। भाई देखो हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड है, आपने पढ़ा था ना, बेस स्ट्रेन थ्योरी क्या बोलती थी। वो तो सिंपली क्या बोलती थी कि अगर मान साइक्लोप्रोपेन क्या होगा ट्राइंगल, साइक्लोब्यूटेन क्या होगा बताओ भाई, एक स्क्वायर होगा भाई, अरे पॉलीगन इजंट इट। और साइक्लोपेंटेन क्या होगा, एक पेंटागन, और साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, एक हेक्सागन। लेकिन भाई एक्चुअल में आपको बताऊं इनकी ज्योमेट्री ऐसी ना होती, इसकी इवन इसकी ज्योमेट्री भी ऐसे परफेक्ट ट्रायंगल ना होती। हमें क्या लगता है भाई कि ये बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए 60 डिग्री, लेकिन यहां पर आपको पता हो यहां पर क्या होते हैं पता आपको, बनाना बॉन्ड्स। क्या भाई, अरे भाई क्योंकि यहां पर जबरदस्त क्या होती है, अरे भाई यहां पर जबरदस्त क्या होती है बताओ, स्टेरिक सॉरी एंगल स्ट्रेन आएगी यहाँ पर, तो उसकी वजह से इसमें क्या होते हैं भाई, इसमें बनाना बॉन्ड्स बनते हैं। यानी ये बॉन्ड थोड़े क्या होता है वैसे ऑर्बिटल, ये बात ऑर्बिटल पिक्चर में प्रूव हुई है कि बॉन्ड थोड़े क्या हो जाएंगे, ऐसे एक्सपेंड हो जाएंगे। और ये एंगल मेरे ख्याल से 104-5 के आसपास पहुंच जाता है क्या, अरे भाई ऐसे एक्सपेंड होके नहीं होता आपको पहले बड़ी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से बात प्रूव हुई है सिमिलरली, नहीं है आपको। और ना ये क्या होता बताओ, ना ये क्या होता बताओ, ना ये प्लेनर होता, और ये तो बाकी तो प्लेनर है ही नहीं। ओके, तो हमने देखना ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने 3 मेंबर्ड सिस्टम से लेके क्या, हमने 3 मेंबर्ड सिस्टम से लेके और 6 मेंबर्ड सिस्टम तक क्या पढ़ना हमने, इनका कन्फर्मेशनल एनालिसिस। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बताओ, साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मेशनल एनालिसिस इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, साइक्लोप्रोपेन के का कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, ये बताओ हमारे पास क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब ये एंगल बताओ कितना होता है भाई, अरे बोलो भाई 115 डिग्री, और ये तो ये बॉन्ड लेंथ होती है 1 पॉइंट, भाई कार्बन यहाँ पर क्या होता है sp, अरे भाई कार्बन यहाँ पर क्या होते हैं, तीनों कार्बन यहाँ पर क्या होते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और भाई ये एक्चुअल में क्या होता है प्लेनर मॉलिक्यूल, और इसका पॉइंट ग्रुप बताओ क्या होता है D3H। अरे भाई सिर्फ साइक्लोप्रोपेन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है D3H, साइक्लोहेक्सेन का नहीं होता D6H। बात आपको पहले पड़ गई नहीं है आपको। तो देखो भाई ये बताओ मेरे पास क्या आगे, बनाना बॉन्ड्स इजंट इट। अरे बोलो भाई, और ध्यान रखो ये भी क्या होता है काफ़ी, ये काफ़ी अनस्टेबल होता है। ठीक है, ओके। और इसमें भाई इसमें क्योंकि ये सारे हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं इक्लिप्स क्या होते हैं भाई, तो इसमें क्या होती है, इसमें भाई टॉर्शनल स्ट्रेन भी आती है इसके अंदर। ठीक है, और ये बताओ क्या है, साइक्लोहेक्सेन की न्यूमैन प्रोजेक्शन। क्या देखिए इसकी भाई साइक्लोहेक्सेन की न्यूमैन प्रोजेक्शन, क्या ओ सॉरी साइक्लोप्रोपेन क्या है न्यूमैन प्रोजेक्शन। भाई आप इसको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के लोग लिखोगे ना, तो एक आपको एक वही चोंच सी निकली नहीं नजर आई क्या, अरे बोलो ये क्या भाई, ये वही चोंच है, नहीं बात आपको पहले पड़ी, अरे बोलो भाई। और इसमें क्या होता है बनाना बॉन्ड्स। अब बताओ बस क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोब्यूटेन। अब बताओ साइक्लोब्यूटेन क्या होता है, तो ये तो बहुत सिंपल है। अब बताओ साइक्लोब्यूटेन आप जनरली मानते हो ना, और आप मानते हो भाई कि साइक्लोब्यूटेन क्या प्लेनर होगा, लेकिन एक्चुअल में आपको बताऊं भाई साइक्लोब्यूटेन की कन्फर्मेशन तो ही होती है। जैसे साइक्लोप्रोपेन क्या थी हमारे पास भाई, अगर आपने उसके ऊपर क्या नहीं कर रखा सब्स्टिट्यूशन, भाई सब्स्टिट्यूशन के बाद तो क्या बनेगी, नई क्या बन सकता है आइसोमर,
लेकिन कन्फर्मेशन क्या थी, साइक्लोप्रोपेन क्या की थी ना, तो साइक्लोब्यूटेन की भी क्या होती है, एक ही क्या होती है कन्फर्मेशन, लेकिन वो कन्फर्मेशन तो क्या होती है, हम तो क्या मानते हैं भाई, ये ऐसे होता होगा, हम तो मानते हैं कि साइक्लोब्यूटेन ये रहा, हम ये मानते हैं ना, इजंट इट, अरे बोलो भाई, लेकिन ये ऐसा होता है, हम तो क्या मानते हैं भाई, ये ऐसा होता होगा, साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, लेकिन ये ऐसा होता है, पकड़ नहीं है आपको भाई, मतलब 2 कार्बन क्या होते हैं, हवा में उठा दो, बोलो भाई, और 2 कार्बन कहाँ रखो, नीचे, नहीं है आपको, तो ये इस तरह की ज्योमेट्री होती है एक्चुअल में, अरे बोलो भाई, ये इस तरह की ज्योमेट्री आएगी, नहीं है क्या आपको भैया, ये कुछ भी ज़्यादा ही हमने मोड़ दिए, मतलब ये दो तो क्या है, अरे सिर्फ शो करने के लिए, ये दोनों तो क्या होते हैं नीचे, वो दोनों क्या होते हैं तो भाई ऊपर होते हैं, समझे बात, और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 नहीं होता, बताओ कितना होता है, यहाँ पर लिखा हुआ बॉन्ड एंगल भाई, ओके, कोई नहीं, बॉन्ड एंगल नहीं उतार रखा भाई, ठीक है। अच्छा बताओ अब इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन, अरे भाई इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन बताओ कैसे आएगी भाई, अगर आप इसको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड करोगे भैया, अगर आप इसको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड करोगे, इसको आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पर एक 2 एजेस से आपको उठे हुए नजर नहीं है क्या, अरे बोलो भाई, क्या आपको 2 एजेस उठे हुए नजर नहीं आएंगे भाई, बजाएगी एक चौंक से भाई, तो क्या है हमारे पास, इसका ये क्या है हमारे पास, ये क्या इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटेन। अब बताओ हमारे पास क्या, बताओ भाई, साइक्लोपेंटेन, इसकी बताओ क्या होती है हमारे पास भाई, साइक्लोपेंटेन हमारे पास बताओ क्या होती है भाई, बताओ इसकी हमारे पास क्या होती है भाई, एक कन्फर्मेशनल इक्विलिब्रियम। अभी ये बताओ क्या है, ये 1 साइट बताओ कहां पर है भाई, 1 साइट कहां पर है, नीचे, अरे ऊपर ना भाई 1 साइट, अब बताओ 1 साइट कहां चली गई, नीचे, और 2 साइट तो कहां चली गई, ऊपर, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो कैसे कन्फर्मेशनल, अरे भाई ये भी क्या नहीं होता भाई, 5 कोनों वाला रिंग भी क्या नहीं होता, प्लेनर नहीं होता भाई, इसमें क्या होती है कन्फर्मेशन, तो और अगर आप इसको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड का, अगर आप इसको भाई एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के लोग आप इसको देखोगे तो बताओ आपको क्या नजर आएगा, नहीं नजर आपको भाई, अरे भाई आपने क्या बनाया ये, इसमें एक जो कहाँ होता है नीचे होता है, वो एक कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं आएगा आपको, अरे भाई इसमें 5 कॉर्नर हैं, इसमें 5 कॉर्नर, तो पहले एक कॉर्नर तो क्या और रखा, एक ऊपर उठ रखा भाई कॉर्नर, एक कॉर्नर भाई, अरे ये 4 2 3 4 5, ये तो बताओ क्या है, बोलो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास प्लेन में, अरे भाई 2 3 4 5, ये तो क्या हमारे पास भाई प्लेन में है, ठीक है, और बताओ यहाँ हमने क्या किया, और ये 1 बताओ कैसे ऊपर उठ रहा है, नहीं बताओ आपको पहले पड़ रही भाई, यहां पर ये 2 3 4 5 तो क्या है प्लेन में, और 1 क्या प्लेन से ऊपर है, जैसे नहीं है, जैसे भाई क्या होता है एनवेलप होता है, अरे आप एनवेलप को आप बंद नहीं करते कैसे, समझे बात, तो यहां पर अब ये ऊपर वाला तो कहां पहुंच जाएगा, नीचे पहुंच जाएगा भाई, खैर भाई यहां पर, अरे भाई यहां पर क्या हमारे पास 1 क्या ऊपर था, और 4 यहां पर क्या क्या बताओ नीचे, अब 1 तो बताओ कहां ले आए नीचे, और 2 को आपने ऊपर उठा दिया, नहीं आपको, अरे बोलो भाई, यहां पर भाई इसका एंगल दे रखा होगा, नहीं रखा, ओके, अब तो यहां पर क्या हमारे पास 1 इन द लेफ्ट साइड स्ट्रक्चर, अरे बोलो भाई, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडो और इनसाइड साइट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एंडो और इनसाइड साइट। फिर अब क्या करो, अभी 1 तो कहां ले जाओ, अभी 1 तो अपने फ्लैट कर दिया, और 2 क्या बताओ भाई ऊपर उठ गया, नहीं आपको, अब बताओ क्या है,
1 5 4 3 तो क्या है, 1 5 4 3 तो क्या है प्लेन में। और ये तो क्या हो गया भाई, कौन सा प्लॉट क्या है प्रभु, 2 वाला। नहीं समझे बात, अरे बोलो, अब बताओ क्या है। ठीक है भाई, अब बताओ। और इसकी भाई, इसकी न्यूमैन प्रोजेक्शन आपको कैसे नजर आएगी बताओ। कार्बन कार्बन बॉन्ड करो, देखो भाई बताओ, आप ये बताओ, अगर इसमें 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5, तो अगर आपने एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के लोग इसको देखा तो कितने बॉन्ड आपको नजर आएंगे बाहर, आपको भी कितने बॉन्ड नजर आएंगे बाहर, 4 बॉन्ड ना भाई, इजंट इट। अरे बोलो भाई, नहीं समझे बात। अरे भाई अगर आपने इस कार्बन कार्बन बॉन्ड के आपने इसको देखा तो 4 बॉन्ड यानी कि 1 2 और 3 बॉन्ड के 3 कॉर्नर क्या होंगे आपको ऊपर नजर नहीं आएंगे भाई, वो तो फिर क्या नजर, ये देखो नजर आपको 1 2 और 3 कॉर्नर। यहां पर देखो आप, अगर आप इसको इस खेलोगे, अगर आप इसको 1 से 2 खेलोगे देख रहे हो तो 5 4 3, ये 3 कॉर्नर क्या होंगे आपको, ये 3 कॉर्नर आपको निकले हुए नजर नहीं आएंगे क्या, इजंट इट, नहीं आपको ये। और भाई ये क्या है, न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लो। भाई यहां पर 4 तो क्या प्लेन में क्या है, ऊपर है, फिर वो एक कहां पहुंच जाएगा, नीचे, और उसका जो एडजेसेंट है वो कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। ऐसे भाई इसकी कंफर्मेशन लगातार आपस में चेंज होती रहेगी, नहीं है आपको। और भी लगातार वो जो साइट है ना वो भी लगातार क्या होती है, बदलती रहती है, फिर उससे नेक्स्ट वाली, फिर उससे नेक्स्ट वाली, फिर उससे नेक्स्ट वाली, आगे आपको ये। और क्योंकि भाई एक कार्बन कार्बन बॉन्ड के लोग देखने पर इसके अलोंग तुम देख ही रहे हैं, तो 1 2 और 3 कॉर्नर आपको निकले हुए नजर आने चाहिए ना, ये वाला, आगे आपको ये। अरे बोलो भाई, अब क्या रहेगा इसमें, अब इसमें क्या रहेगा भाई बताओ, कन्फर्मेशन आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। भाई सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं भाई, साइक्लोहेक्सेन ही है यहाँ, ठीक है। तो आपने क्या पढ़ना है, कन्फर्मेशन आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ साइक्लोहेक्सेन क्या होता है। जनरली हम इसको ऐसे शो करते हैं भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12 है ना, और हम इसको भाई ऐसे शो करते हैं, इजंट इट। अरे बोलो भाई, लेकिन ऐसा होता नहीं भाई। अगर ऐसा होता तो इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता बताओ सोनिया, अगर ये ऐसा होता तो इसका पॉइंट ग्रुप बताओ क्या होता, D6H क्या होता, लेकिन इसका पॉइंट ग्रुप एक्चुअल में होता D3D, D3D। तो D3D आप पॉइंट, आप स्ट्रक्चर, आप भाई स्ट्रक्चर देख के आप क्या मालूम कर सकते हो, पॉइंट ग्रुप। तो भाई अगर आपको क्या बता दिया जाए पॉइंट ग्रुप, तो उसके बेसिस पे आपको भाई स्ट्रक्चर, और भाई पॉइंट ग्रुप का एक फायदा ये भी होता है कि आप एक बार पॉइंट ग्रुप याद कर रहे हो तो किसी कंपाउंड का, तो उसकी स्ट्रक्चर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपको पता है कि इस स्ट्रक्चर का पॉइंट ग्रुप ये आ गया, आपने याद कर लिया भाई, तो आपको पता है कि पॉइंट ग्रुप, इस पॉइंट ग्रुप के लिए आपने फिर एटम्स को, बॉन्ड्स को कहाँ रखना पड़ेगा, तभी तो ये क्या आएगा हमारे पास पॉइंट ग्रुप, नहीं है आपको। तो बताओ भाई इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होती है, ये प्लेनर नहीं होता। क्या करना आपने भाई, अगर ये प्लेनर होता तो ये एंगल क्या होते, बोलो भाई, अगर ये प्लेनर होता तो ये एंगल्स बताओ क्या होते हैं हमारे पास भाई, 120 होते हैं इंटरनल एंगल सारे, लेकिन ये एंगल पता क्या होते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। तो इसकी भाई मोस्ट स्टेबल जो कन्फर्मेशन वो कैसे होती है, तो इसकी एक होती है चेयर कन्फर्मेशन। क्या करो, ये 3 कॉर्नर अल्टरनेट लो आप, आपने 3 अल्टरनेट कॉर्नर ले लिए भाई, इनको हवा में उठा दो भाई, इसको भी और इसको भी, और ये 3 कहाँ रखो बताओ, जमीन पे, बोर्ड पे रखो भाई। तो अगर ये हवा में उठा दिया, ये बोर्ड पे, तो ये ऐसे, तो भाई नहीं है ना आपको ये, अरे बोलो भाई। तो अगर आपने ये 3 कॉर्नर आपने हवा में उठा दिए, ठीक है, ये वाला, तो ये हवा में उठा दिए भाई, और ये कहाँ रहेगा बताओ, जमीन पे रहेगी, सॉरी बोर्ड पे रहेगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, तो ऐसे नहीं हमारे पास, ये ऐसे, ये भाई ऊपर है बोर्ड पे, जैसे भैया रे
ये जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड होती है भाई, इनमें ना मुकुट सा होता है इस टाइप से भाई, क्राउन। अरे बोलो भाई, तो क्या ये क्राउन शेप नहीं चाहिए? जैसे क्या होता है एसेट, तो एसेट क्या होता है? एसेट क्या होता है? क्राउन शेप्ड। S8 आप कैसे बनाते हो? क्या S8 ऐसा होता है क्या? नहीं, S8 भाई ऐसा नहीं होता। इसमें 8 कॉर्नर है, लेकिन ये प्लेनर ना होता। वो तो क्या होता है? इसमें अल्टरनेट कॉर्नर उठाओ, 1 2 सॉरी 1 2 3 और 4। तो भाई 1 कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और, तो इन 4 कॉर्नर्स को भाई S8 में और साइक्लोहेक्सेन में एक ही अंतर है। बताओ क्या? इसमें क्या है? हमारे पास क्या एक प्लेनर ऑक्टागोन है, हमारे पास क्या एक ऑक्टागोन है। बोलो भाई, इस ऑक्टागोन के आप अल्टरनेट कॉर्नर हवा में उठा दो, नहीं है आपको? अगर यहां पर ऑक्टागोन तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये ऐसे नहीं जाएगा हमारे पास ये। अरे बोलो भाई, तो अंतर क्या भाई? अंतर यहां पर क्या है? यहां पर आपने ऑक्टागोन की बजाय क्या करना? बताओ, बोलो भाई, बताओ। हेक्सागोन के, किसी रेगुलर हेक्सागोन के अल्टरनेट कॉर्नर्स को हवा में उठा दो भाई, तो ये ऐसे हो जाएगा। आ गया आपको? और यही क्या इसकी चेयर फॉर्म, यही क्या होती है इसकी चेयर फॉर्म, इसकी होती है। आपको हमको 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 तो ऐसे नजर ना आती। अगर आप एक साइक्लोहेक्सेन को साइड से देखो, अगर आप एक साइक्लोहेक्सेन को भाई साइड से देखो तो कैसा नजर आएगा? अरे आप एक हेक्सागोन को, आप एक रेगुलर हेक्सागोन को, अभी तो हम इसको भी कहां से देख रहे थे? फ्रंट से। अरे बोलो भाई, यहां पर तो आप इसको हेक्सागोन को भाई आप इसको परपेंडिकुलर देख रहे हो। अब आप इसको भाई बताओ साइड से देखो इसको, वो तो क्या नजर आएगा हमको? तो साइक्लोहेक्सेन आपको भाई ऐसा नजर नहीं आएगा क्या? अरे भाई, क्या पर्सपेक्टिव की वजह से आपको साइक्लोहेक्सेन ऐसा नजर नहीं आएगा? अरे भाई, क्या साइक्लोहेक्सेन हमको ऐसा नजर नहीं आएगा क्या? बोलिए मत, बिल्कुल बताइए तो क्या आया नहीं है समझ में? ये क्या नजर आएगा हमको? कमाल है भाई, बताओ बताओ क्या ये साइक्लोहेक्सेन? इजंट इट? अरे भाई ये कॉर्नर है, ठीक है, ओके। अब इसमें से काम करो, इसमें से 3 अल्टरनेट कॉर्नर क्या करो? ऊपर उठा दो, और 3 कहां ले आओ? नीचे। इसको हम साइड से देख रहे हैं भाई, साइक्लोहेक्सेन। ये साइक्लोहेक्सेन यही वाला है, ये भाई यही वाला है। अरे भाई ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, नहीं क्या साइक्लोहेक्सेन? ये साइक्लोहेक्सेन है। इसको थोड़ा घुमा लो पहले तो, ठीक है क्या भाई? अब इसको ऐसे देखो आप साइड से, तो ये नजर आएगा ना आपको? अब एक काम करो, अब बताओ, तो ये तो सॉरी, अरे हेक्सागोन था, हेक्सागोन क्या था? ये हेक्सागोन, ठीक है। अब बताओ इस हेक्सागोन से साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाना है? हेक्सागोन के तो 6 के 6 कॉर्नर क्या होंगे प्लेन में, लेकिन साइक्लोहेक्सेन में क्या होता है? 3 कॉर्नर क्या होते हैं नीचे, और 3 कॉर्नर के ऊपर होते हैं भाई अल्टरनेट कॉर्नर। तो इसमें से आप अल्टरनेट कॉर्नर सेट करो। एक तो ये ले लिया हमने, एक तो हमने ये कॉर्नर ले लिया, और 2 हमने कॉर्नर ये ले लिए। बोलो भाई, तो इन कॉर्नर्स को आप ऊपर उठा दो ऊपर की तरफ, नहीं आपको है? तो इस कॉर्नर को आप ऊपर उठाओ भाई, और इनको यहीं रखो। इनको आप कहां रखो भाई? यहीं रखो। इसको स्टार वाले को उठाने, इसको इसको और इसको, नहीं है क्या आपको ये? मैं बोलो देखो, ये वाले कॉर्नर में कहां रखें? वहीं रखें। और ये वाले कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर क्या करने? ऊपर उठाने हैं, नहीं है क्या आपको ये? और ये वाले क्या करना है? कॉर्नर भाई ऊपर उठा देना है, नहीं है क्या आपको? अरे बोलो भाई, और ये 2 कॉर्नर भी क्या करें बताओ भाई? ऊपर उठाने पड़ेंगे अपने, वो 2 कॉर्नर भी, नहीं है आपको ये? अरे बोलो भाई, अरे भाई नहीं है क्या आपको ये? सॉरी भाई, ठीक है, अब ठीक है, नहीं समझे बात? अरे इसमें यहाँ पर जगह नहीं थी भाई, थोड़ा लेंथी बनना था, समझे बात? तो ये तो कॉर्नर कौन से हो गए? नीचे वाले। अरे भाई ये 2 कॉर्नर कहाँ रखने हमने? नीचे, और ये भी कहाँ रखना है? नीचे भाई। तो ये 3 कॉर्नर तो कौन से हैं बताओ भाई?
ये कॉर्नर ये हो गया, ये कॉर्नर ये हो गया, और ये कॉर्नर ये हो गया। ये 3 कॉर्नर तो कहाँ पर है? 1 2 और 3 तो कहाँ है? नीचे हो गया ना भाई। और 3 अल्टरनेट कॉर्नर, ये वाला ऊपर उठा दिया, ये 2 भी भाई हमने अरे भाई ऊपर खींच लिया ऐसे ही, तो ये बन गया। अब समझे बात? ये तो इसका साइड व्यू है चेयर फॉर्म का। क्या है तो भाई, अगर आप इसको फ्रंट से देखो ना, नहीं है ना आपको ये, तो क्या बोलते हैं इसको भाई? इसकी चेयर फॉर्म। इसको भाई क्या बोलते हैं? आप इसको ऐसे मानो भाई, तो कैसे बनाना होता है इसको? इमेजिन करो भाई, यहाँ पे पहले रखा था, यहाँ पर किसी ने कोई ले गया उसको यहाँ पर, यहाँ से शायद मैं ही ले गया भाई। ओके, तो बताओ भाई, अब तो ये हमारे पास हेक्सागोन है। हेक्सागोन से साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएं? हेक्सागोन से साइक्लोहेक्सेन बनाने की विधि, ठीक है बात? ओके भाई, थोड़ा तो नमक, ठीक है, नमक भाई स्वादानुसार। अब बताओ, ये हमारे पास अगर भाई यहाँ पर दो बॉन्ड आप यहाँ पर इमेजिन कर लो, 2 बॉन्ड आप यहाँ पर भाई इमेजिन कर लो, ठीक है बात? तो क्या हमारे पास ये, अरे भाई 2 बॉन्ड ये हैं। अब भाई शेरा वाली माता की तरह मेरे कोई हाथ नहीं है, लेकिन आप समझो यहाँ पर 1 बॉन्ड और भी है, 2 बॉन्ड यहाँ पर और भी नहीं है आपको। ओके, अब इसको ऐसे लेके आओ, ठीक है बात? अब साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाना बताओ? अब एक कॉर्नर उठाना ऊपर भाई, बताओ कौन सा? ये वाला ना, और 2 कॉर्नर और कौन से? ये वाला। बोलो भाई, ये आ गया। तो ध्यान से कोई बॉन्ड नहीं आपको भाई? आपको क्या ये ऐसा ही नजर नहीं आ रहा? फिर समझो इसको भाई, रेगुलर हेक्सागोन, इसमें आपको 6 बॉन्ड नजर आ रहे हैं कि 4 बॉन्ड? मुझे तो यहां पर 6 बॉन्ड नजर आ रहे हैं। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड और 6 बॉन्ड, इजंट इट? अब इसको ऐसे लेके आओ, ठीक है? अब ये वाला कॉर्नर देखो, इनको मैं यही रखूंगा। अरे भाई मैंने अल्टरनेट कॉर्नर क्या करने पर उठाने हैं? अल्टरनेट कॉर्नर पर उठाने भाई। आगे आपको भैया, तो बताओ क्या हमारे पास आसान है कि मुश्किल भैया? ठीक है, बताओ भाई। देखो भाई, ये बात भाई आपको लग रहा है कि, लेकिन कई बच्चों को एमएससी में भी बात पता नहीं होती कि इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है। वो सोचते हैं कैसा होता है ये साइक्लोहेक्सेन, प्लेनर होता है। वो सारी रिएक्शन भी याद कर लेते हैं इसके, समझे बात? वो चेयर फॉर्म और चेयर फॉर्म को भाई विजुलाइज नहीं कर पाते। कुछ है आपको लेकिन ये? ओके, तो बताओ, तो इसको हम इसको यहां पर देखें तो क्या क्या नजर आएगा हमको? और इसको मैं भाई इसको फ्रंट से देखता इसको भाई, तो इसको हम क्या बोलते हैं? चेयर फॉर्म बोलते हैं ना। अच्छा, इसकी एक और भी फॉर्म होती है। अच्छा, एक बात और भाई, जब ये ऊपर आएगा ना तो बॉन्ड एंगल घटेगा। आप ही बताओ, साइलेंस। अभी आपने पढ़ा था कि भाई कि इसके अंदर जो ये वाला है, बोलो ये वाला, तो जब ऊपर आएगा तो आप सोचो कि ये बॉन्ड एंगल नहीं घटेगी? बॉन्ड एंगल तो पता आपको, जब ये एंगल है, जब ऊपर आएगा ना ऐसे, और ये अरे भैया कहाँ जाएगा? ये ऊपर जाएंगे, तो इनमें बॉन्ड एंगल भी क्या होता है भाई? इनमें बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो पता है इसमें कब तक ऊपर उठेगा? ये कब तक ऊपर उठेगा और ये कब तक ऊपर जाएंगे? जब तक के बॉन्ड एंगल क्या ना हो जाए, 109 डिग्री 28 मिनट। तो यहाँ पर भाई ध्यान रखियो, चेयर फॉर्म में बॉन्ड एंगल क्या होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ओके, अरे बोलो भाई। अच्छा बताओ मुझे आप, अब ये बताओ कि इसमें साइक्लोहेक्सेन में अगर इसको मैं फ्रंट से देखता, फ्रंट से, तो ये क्या क्या होते भाई? ऊपर उठते। ये क्या होते हैं? ऊपर उठते ना भाई। तो इनसे बताओ क्या बनती है? एक ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल ये होगी, और ये बताओ कहां रहते? तो ये तो 3 कॉर्नर कहां रहेंगे? नीचे। ये 3 कॉर्नर कहां ऊपर आएंगे भाई? तो ये एंगल आपको क्या नजर आ रहा है आपको? ये तो आपको क्या नजर आ रहा है? 2 ट्रायंगल आपको क्या नजर आ रही है? 2 ट्रायंगल्स आपको क्या नजर आ रही हैं?
दो ट्राइंगल्स हमें बताओ क्या नजर आ रही है, बताओ भाई, डांस स्टेप आ गया भाई, बताओ दो ट्राइंगल्स हमें क्या नजर आ रही हैं, स्टैगर्ड, इजंट इट। तो क्या है, तो ये इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा, जब दो ट्राइंगल स्टैगर्ड होते क्या होता है, पॉइंट ग्रुप D3D। अब समझे बात भाई, इसका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, D3D। ठीक है, अच्छा एक बात और भाई, एक बात और, अब बताओ, अब इसमें हेक्सागोन से साइक्लोहेक्सेन कैसे बनता है, हेक्सागोन से भाई, अरे ज्योमेट्रिकल फैशन में दो बॉन्ड यहाँ और दो यहाँ होते हैं ना, और दो यहाँ होते हैं। अब ये क्या प्रिंसिपल एक्सिस भाई, क्योंकि जब ये ऊपर उठेगा, जब ये ऊपर उठेगा और दो बॉन्ड तो यहाँ से ऊपर उठेंगे, दो कॉर्नर यहाँ से ऊपर उठेंगे भाई, और एक यहाँ से, तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगी और एक ट्रायंगल नीचे रहेगी। तो ये क्या होगा हमारे पास, C3 भाई, ये हमारे पास क्या होगा, C3, इजंट इट। तो अगर जब ये प्लेनर था, जब ये हेक्सागोन प्लेनर था, तो ये लाइन क्या थी, C6, लेकिन इसको भैया ऐसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट कार्बन ऊपर करने पर क्या बन गया ये, लेकिन अल्टरनेट कार्बन्स को ऊपर करने पर क्या बन गया हमारे पास, ये C3 है, C3 आएगा भैया। अब ये दो हमारे पास क्या, हाइड्रोजन भैया, हमारे पास क्या दो हाइड्रोजन भाई। अब ये कॉर्नर जब तो अरे भाई, अगर ये प्लेनर रहता तो दोनों कार्बन ऐसे होते ना हमारे पास, नहीं आपको आया, आप ये मानो भाई, ये बताओ हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, दो हाइड्रोजन है। अरे भाई नहीं नजर आ रहा आपको, अरे भाई ये तो क्या है, कार्बन कार्बन, ये तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन के कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, और ये तो क्या है, इस कार्बन के, इस कार्बन ने, इस कॉर्नर वाले कार्बन ने अगर साइक्लोहेक्सेन प्लेनर होता तो ऐसा होता ना, अगर साइक्लोहेक्सेन प्लेनर होता तो ऐसा होता। तो इस कार्बन पे, तो इस कॉर्नर कार्बन पे दो क्या हाइड्रोजन नहीं, लेकिन ये कॉर्नर ऊपर उठेगा ना, तो ये जब ऊपर उठेगा तो इस हाइड्रोजन का, किसका, अरे इस हाइड्रोजन का जो एंगल है प्रिंसिपल एक्सिस होगा, तो लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है भाई। तो ये मतलब फिर क्या होगा इसके, तो ये ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह से स्ट्रेट हो गया ऊपर की तरफ। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ऊपर से नीचे, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सियल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सियल हाइड्रोजन। दूसरे वाला क्या कहलाएगा, अब इक्विटोरियल, क्या कहलाएगा इसको, नहीं बात आपको पहले पड़ी, ध्यान रखियो भाई। तो फिर जब एक बार आपने साइक्लोहेक्सेन बना लिया ज्योमेट्रिकली, तो जो कार्बन क्या है बताओ, बताओ जो कार्बन क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल, सॉरी जो हाइड्रोजन क्या है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या है, एक्सियल हाइड्रोजन। दूसरे वाले क्या है, इक्विटोरियल हाइड्रोजन। है नहीं आपको ये, बताओ, ठीक है भाई, आसान है कि मुश्किल है, आसान है, ओके चलो मान लिया भाई आसान है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे, ठीक है। अच्छा भाई आपको कि इसकी फिर यही फॉर्म होती है, इसकी भी और भी फॉर्म होती है, आपको और कौन सी फॉर्म होती है भाई, एक तो चेयर, एक तो क्या होती है भाई, लेकिन ध्यान रखो भाई, चेयर यहां पर दो होती है। अभी क्योंकि ये चेयर भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास क्या है, सॉरी अगर आप साइक्लोहेक्सेन को साइड से देख रहे हो तो ऐसा नजर आएगा ना, साइक्लोहेक्सेन को आप साइड से देख रहे हो, साइड व्यू, क्या भाई बोलो भाई, भाई साइक्लोहेक्सेन ने साइड पोज दे रखा है ये, ठीक है ना भाई, बॉडी बिल्डर होते हैं ऐसा करते रहते हो, इजंट इट। तो भाई क्या है, साइड व्यू, ओके ओके, या फिर नहीं तो अरे जब भाई पुलिस पकड़ लेती है ना, एक स्लेट से लेके वही टाइप से, ओके तो क्या भाई साइड व्यू है। अब बताओ भाई, अब अगर ये ऊपर उठ गया और ये ऊपर उठ गया तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, ये ऐसा नजर आएगा ना आपको। अब बोलो भाई, अगर ये ऊपर उठ गया और ये ऊपर उठ गया तो ये दोनों ये हो गए और ये वाला ये हो गया, लेकिन भाई अगर ये ऊपर उठता तो और ये वाले ऊपर उठते तो तब क्या बनता हमारे पास। तो ध्यान रखियो हमारे पास भाई चेयर हमारे पास दो होंगी, नहीं आएगा आपको, तो ये चेयर है और ये चेयर है, नहीं आएगा आपको। इसमें जो क्या है, इसमें जो क्या बताओ भाई,
इसमें जो 3 पॉइंट्स ऊपर हैं इसमें वो 3 पॉइंट्स नीचे हैं, इसमें जो 3 पॉइंट्स नीचे हैं इसमें वो 3 पॉइंट्स ऊपर है, इजंट इट? ठीक है भाई, ओके। अच्छा, एक होती है यहाँ पर भाई बोट फॉर्म। क्या होती है? बोट फॉर्म। फिर इनका आपको भाई सिग्निफिकेंस आपको बताएं, सारी फॉर्म इनका ये बनती क्यों है, ये भी इसलिए बनती हैं। और एक होती है बोट फॉर्म। बोट फॉर्म क्या होती है? ये भी आप साइक्लोहेक्सेन से तैयार कर सकते हो। इसको फ्रंट से देखो भाई, ये हेक्सागोन है, इसको इसमें अल्टरनेट नहीं, इसमें 2 अपोजिट वाले कार्बन पकड़ो, उनको ऊपर उठा दो भाई, तो क्या बन जाएगा? अरे भाई ये हमारे पास ही नहीं जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये नहीं आएगा आपको ये। अरे भाई ये आपने ऊपर उठा दिया, नहीं है आपको? अरे बोलो भाई, बताओ। ठीक है, बताओ भाई, इजंट इट? ये क्या होते हो? तो भाई बोट फॉर्म। इसको हम साइड से देखो साइक्लोहेक्सेन को, ओके। इसको और इसको ऊपर उठा दो। अब यहां पर क्या हाइड्रोजन और यहां भी क्या होता है हाइड्रोजन, तो भाई ये मैं आपको बताऊं, बोट फॉर्म काफी क्या होती है? अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों अपोजिट कार्बन ऊपर उठते हैं ना, बोलो भाई, तो इनके हाइड्रोजन क्या होंगे? ऊपर उठेंगे भाई, तो इनमें क्या होगा बताओ? इंटरेक्शन। तो इसे हम क्या बोलते हैं? फ्लैग पोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैग पोल इंटरेक्शन। पता होगा ना प्रोसेस का भाई। और ये इंटरेक्शन काफी स्ट्रांग होता है, नहीं समझे बात? अरे बोलो भाई, तो इस फ्लैग पोल इंटरेक्शन से बोट फॉर्म काफी क्या होती है? अनस्टेबल। अच्छा, एक हमारे पास क्या होती है बताओ भाई? एक हमारे पास होती है चेयर फॉर्म, सॉरी हाफ चेयर। क्या भाई? हाफ चेयर। बताओ भाई, बताओ हाफ चेयर क्या होती है? ये साइक्लोहेक्सेन है। अरे भैया तो क्या है साइक्लोहेक्सेन का साइड, सॉरी हेक्सेन। क्या भैया? हेक्सेन भी नहीं, अरे हेक्सागोन। क्या भाई? हेक्सागोन से, क्योंकि हमको पता है एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन हेक्सागोनल नहीं होता। ये क्या हेक्सागोन है, और ये भी क्या है हेक्सागोन का। हेक्सागोन से साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाओगे? तो बताओ भाई। तो चेयर फॉर्म कैसे बनाते हैं? अल्टरनेट कार्बन पर उठा दो, चेयर फॉर्म बन गई। बोट फॉर्म कैसे बनाते हैं? अपोजिट को उठा दो, बोट फॉर्म बन गई। अब बताओ हाफ चेयर, वैसे हाफ चेयर फायदा नहीं है ना भैया, देखो सबको बैठ तो सकता नहीं, इजंट इट? बस में एक कोई क्या उठाओ कॉर्नर, और भाई ऊपर उठा दो बस। ये कुछ ऐसा मान ले भाई, मान लिया, अरे भाई या बस मानो जैसे भाई कोई, अरे कोई फट्टा हो भाई, ठीक है, और उस पर सिर्फ क्या बोलते हैं ना ऐसे, अरे कमर लगाने का कुछ हो बस, अरे धूप सेकने के लिए होता है, ठीक है बात, ओके नहीं बात आपको पल्ले पड़ी, तो भाई सिर्फ इसको ऊपर उठा, इसको, इजंट इट? अरे बोलो भाई, तो क्या ये ऊपर उठ गया ना, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये, इसको हम क्या बोल लेंगे, हाफ चेयर। आ गया आपको? और भाई ये बहुत ज्यादा क्या होती है, अनस्टेबल। ध्यान रखियो, हाफ चेयर क्या बहुत ज्यादा अनस्टेबल, और भाई ये तो बहुत ही ज्यादा क्या होती है, अनस्टेबल। नहीं बात आपको पल्ले पड़ी, ये तो एक्सट्रीमली होती है, कम, ये तो भाई एग्जिस्ट नहीं करते, मैं आपको बताऊं, इतनी अनस्टेबल है, समझ गए बात? इसके अलावा एक होती है ट्विस्टेड बोट। क्या होती है? ट्विस्टेड बोट। अब बताओ भाई ट्विस्टेड बोट क्या होगी, ये बताओ हमारे पास क्या है? अरे ये हमारे पास क्या, बताओ भाई, बोट फॉर्म है, इजंट इट? और ये बहुत क्या अनस्टेबल है ना, तो यहां पर दो हाइड्रोजन नहीं, क्या हाइड्रोजन, ओके। अब आप मुझे बताओ भाई, ठीक है, अच्छा जैसे बॉक्सर होते हैं वैसे करते रहते हैं, इजंट इट? बॉक्सर क्या करते हैं, ऐसे नहीं, तो आपने क्या करना भाई, ये जो हाइड्रोजन ना, ये बॉन्ड पकड़ लिया, और एक बॉन्ड ये भाई, इन दोनों बॉन्ड को मैंने यहां से पकड़ लिया वैसे। अब ऐसा होता क्यों भाई? अरे भाई फिर आप मानो पूरे मॉलिक्यूल को ट्विस्ट कर देंगे, पूरे मॉलिक्यूल को, ठीक है, इन दोनों हाइड्रोजन को भाई ऐसे करते रहो, नहीं मतलब आपको पल्ले पड़ी, तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल नहीं है ऐसे ऐसे होता रहेगा। अरे ये चार पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड बोट। क्या बोलते हैं इसको भाई? आपको ऐसा होता क्यों भाई? इसकी भाई सिग्निफिकेंस आपको मालूम पड़ेगी। तो ट्विस्टेड बोट होता क्या होती है? अरे भाई इन दोनों को पकड़ के
इन दो, अरे भाई इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे पकड़ दिया भाई, और इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे पकड़ लिया, इजंट इट। अब एक बार इसको पुश, इसको पुल, इसको पुश, आपको फिर भाई क्या मॉलिक्यूल के अंदर भाई सॉरी सॉल्यूशन में कौन बैठा रखा है उसका, अरे भाई ये अपने आप होता रहेगा सॉल्यूशन में, नहीं कोई इंसान बैठा है भाई और वो लगातार इस बोट फॉर्म को ऐसे करता रहता है, और क्या बनता है उसकी भाई ट्विस्टेड बोट। बोट फॉर्म से क्या बनती है ट्विस्टेड बोट, लेकिन ये अपने आप बनती है भाई, क्यों? इनमें क्या है फ्लैग पोल इंटरेक्शन को मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी की वजह से, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए फ्लैग पोल इंटरेक्शन को अवॉइड करना चाहेगा ना, तो कैसे अवॉइड करेगा बताओ भाई, बोलो भाई। ये हाइड्रोजन क्या होगा, आमने सामने रखे क्या हो जाए, हल्के फुल्के साइड में, बोलो भाई, फिर साइड होते फिर से क्या होंगे, वापस ट्राई करेंगे, फिर ऐसे हो जाएगा, नहीं पता आपको पहले भाई क्या बोलते हैं इसको, ट्विस्टेड बोट, नहीं है आपको। अब हम देखते हैं कि भाई, अब हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या, अब हमने देखना भाई इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, इनकी सिग्निफिकेंस होती है, इन सब का एक ही काम होता है, एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या? एक चेयर फॉर्म को, मान लिया हमारे पास ये चेयर फॉर्म है, भाई मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है लेकिन बात तो आपको पहले पड़ गई, नहीं आया आपको, ये एक चेयर फॉर्म है, तो भाई हमने इस चेयर फॉर्म से पता क्या बनानी है, बोलो भाई, ये वाली चेयर फॉर्म, इस चेयर से आपने भी ये चेयर बनानी है, ओके भाई, इस कुर्सी से ये कुर्सी बनानी है, ठीक है, बात इजी है। तो एक तो ये तरीका भाई, अब नॉर्मली ये चेयर इसमें कन्वर्ट हो नहीं सकती, एक तो क्या तरीका भाई जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो तो कौन सा होगा भाई, सिंपल बात है, इसको आप पूरी तरह फ्लैट कर दो। क्या भाई, ये तीन कॉर्नर कहाँ हैं, ये तीन कहाँ ऊपर है ना, बोलो भाई, इसे कहाँ ले आओ, एक तो क्या हो जाएगा, अरे इसे कहाँ ले, एक तो क्या तरीका हमारे पास, एक तो ये है, बताओ अभी तो स्टार्टिंग कौन सा ऊपर है, ये ऊपर है ना, बोलो भाई, और ये ऐसे ही, अरे बोलो भाई, इजंट इट, ठीक है ना, अरे भाई ये क्या फ्लैट, ये क्या भाई फ्लैट, ऊपर चला गया, ऊपर चले गए, हो गया ना ये ऐसे, अरे बोलो भाई, अब एक तो क्या हो जाए बताओ, इसको आप क्या कर दो फ्लैट, इसे क्या करो फ्लैट, हो गया ना, फिर भाई अब इसे क्या कर दो ऐसे ऐसे, लेकिन इसमें एक दिक्कत बताओ, आपने मॉलिक्यूल को आपने बताओ क्या करना पड़ता है, पूरी तरह से फ्लैट करना पड़ेगा, इसको तो ऊपर उठा दो, इस कॉर्नर को तो, और इसे कहाँ ले आओ बताओ, इसको ऊपर ले जाओ और इसको नीचे ले जाओ, बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास पूरी तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर। भाई जो कॉर्नर ऊपर था, ये चार तो फिर प्लेन में है, इसको आप क्या करो, इसको खींच के नहीं यहाँ ले आओ, इसे खींच के ऊपर ले जाओ, यहाँ ले जाओ, तो क्या पूरी तरह हो गया फ्लैट भाई, नहीं समझे बात, और सिंपल बात है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर एक काम करियो, 6 सीख लेके क्या उनसे एक ऐसा मॉडल बना लियो, ठीक है बात, अरे बोलो भाई, फिर उसके ऊपर काम करियो, एक बड़ा बक्सा रख दियो, अपने आप क्या हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा ना, अरे बोलो भाई, फिर जो पहले ऊपर थे ना उन्हें क्या कर दियो, नीचे खींच दियो, बात आपको पहले पड़ गई, लेकिन इसमें क्या होता बताओ भाई, इसमें इसको ये बना के, इसमें इसको भाई, इसमें इस चेयर एक चेयर फॉर्म को पहले क्या बनाना पड़ेगा, अब फिर क्या करो, ये उठाओ ऊपर, और ये क्या करो भाई ऊपर उठाओ, तो अपने आप क्या बन जाएगा हमारे पास ये वाली, मतलब पहले क्या करो, इसको फ्लैट कर लो और फिर इसको 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 ऊपर कर दो भाई, बन गई भाई। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका इसमें कन्वर्जन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जेटिकली कॉस्टली पड़ जाएगा भाई। यहाँ कौन है, यहाँ कौन है बताओ भाई, पहली चेयर, यहाँ कौन है दूसरी चेयर, और यहाँ कौन है फ्लैट साइक्लोहेक्सेन, फ्लैट साइक्लोहेक्सेन तीसरी चेयर। तो भाई तुकबंदी नहीं जोड़नी हमने, ठीक है, कविता नहीं कहनी, बताओ भाई आ गया आपको ये, समझे बात। तो हमारे पास कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए कि आप फ्लैट साइक्लोहेक्सेन बनाए बिना, फ्लैट साइक्लोहेक्सेन बनाए बिना एक चेयर फॉर्म को दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, होना चाहिए कोई तरीका सा,
अरे बोलो भाई, और यही वो तरीका होता है, बताओ क्या। सबसे पहले अच्छा काम करो आप भाई, इनका आपको डायग्राम बताएंगे। पहले तो क्या करो आप, इसके आप क्या बनो, पहले हाफ चेयर क्या बनो इसके आप भाई, पहले सिर्फ इसको फ्लैट कर दो ताकि आपको इसको भाई पूरी तरह फ्लैट ना करना पड़े। वो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसे क्या कर दो भाई ऊपर ले जाओ, तो क्या बन गया हमारे पास, ये तो ऊपर रहेगा। अरे भाई ये तो ऊपर रहेगा, इन सिर्फ क्या करो, इसे क्या करो, अरे सॉरी इसको कहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ। अरे इसको क्या कर दो, इन 1 2 3 4 5 इन 5 एटम्स को आप क्या कर लो, फ्लैट कर लो। तो पहले बताओ हमारे पास क्या बन गई, हाफ चेयर। तो पहले हमारे पास बताओ क्या बन गई, हाफ चेयर। ठीक है, ओके। अब क्या करो भाई, तो पहले तो इसको ऊपर ले गए, फिर इसको और ऊपर ले जाओ। अब बताओ क्या बना लो इससे, बोट फॉर्म। अब क्या बना लो इससे भाई, बोट फॉर्म। तो भी तो हम यहां पहुंचे हैं, बताओ भाई ऐसे था ना हमारे पास ये। और बोलो भाई ये ऊपर था और ये ऐसे है। और बोलो भाई, तो पहले तो क्या करो, पहले तो आप ये बना लो, ये पहले ही था हमारे पास, नहीं आपको आया, पहले तो हमारे पास ये है ना भाई, ये दो कॉर्नर ऊपर है, ये कॉर्नर ऊपर है, इजंट इट। तो पहले क्या होगी हमारे पास, ये क्या होगी हमारे पास, ये हाफ चेयर। अरे भाई 1 2 3 4 5 5 प्लेन में नहीं क्या, फिर इसको उठाओ भाई, हमारे पास ये था ना, पहले क्या करो इसको, अरे सॉरी हमारे पास ये था ना। अरे बोलो भाई, अरे भाई ये था हमारे पास, इसको उठाया, इसको उठाया, हमारे पास ये था। तो पहले उसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे कर दो, क्या बन गया हमारे पास, ये बोट फॉर्म। फिर इसे क्या करो, फ्लैट। बोलो भाई, और इसे ऐसे कर दो, यानी कभी भी हमें क्या नहीं बनाना पड़ा भाई, प्लेटफॉर्म, इजंट इट। और भाई तो हमारे पास अब क्या बन जाएगी, ये बोट फॉर्म। तो यहां पर लगातार क्या हो, बताओ भाई, बताओ भाई, तो ये इस बोट फॉर्म को स्टेबलाइज करती है, अदरवाइज बोट फॉर्म बनेगी ना। तो ये बोट फॉर्म जो बनेगी ना, ये लगातार किस में कन्वर्ट होगी, ट्विस्टेड बोट में। किस में, लगातार ट्विस्टेड बोट बना के बार बार भाई ये क्या होती रहती है, स्टेबलाइज, ताकि एग्जिस्ट कर सके। नहीं समझे बात। अब बताओ क्या करो, अरे पहले तो इसके इसको ऊपर ले आओ भाई, हाफ चेयर बन गई। अब क्या करो इसको, अब बताओ क्या करो, अब इसको ऊपर ले, मतलब पहले तो इसको ऊपर ले जाना है, फ्लैट करना है, फिर इसको और ऊपर ले गए, तो क्या बन जाए हमारे पास, ये बोट फॉर्म। फिर क्या बनेगी हमारे पास, ट्विस्टेड बोट, ट्विस्टेड बोट। अब बताओ फिर क्या हो जाए, अब ये वाला क्या हो जाएगा, फ्लैट। अब ये वाला क्या हो जाएगा, बताओ भाई, फ्लैट। नहीं आएगा आपको भाई, अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ आया। और अब इसे कहां ले जाओ, बताओ भाई, नीचे। बाकी थोड़ा इसको भाई आपको थोड़ा ज्यादा बेटर तरीके से पल्ले पड़ जाएगा। आप इसको ऐसे मान लो, आपको ये अच्छा समझ आएगा आपको। ये आपको अब ये सारे तीनों आपको, ये आपको प्लेन नजर आ रहे हैं, प्लेन में, ठीक है ना। पहले क्या करो इसको, अरे इसे क्या करो, पहले इसे क्या करो, पहले भाई बताओ, इसको फ्लैट कर दो, कर दिया फ्लैट, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाओ, अब तो ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या उतरे लगातार, तो भाई ट्विस्टेड बोट के जरिए, नहीं समझे बात। अब इसे आप क्या कर दो, फ्लैट कर दो भाई। नहीं आया क्या आपको, अरे हाँ, नहीं आया क्या आपको ये। अब इसमें तो कहां ले जाओ, नीचे। अरे बोलो भाई, इससे क्या बनी फिर, ये नहीं बनी क्या ये फॉर्म तो कुछ ज्यादा ही खाना खा गई है ना, इसने घने हुए खा लिए बर्गर, ओके। बात आपको पहले पड़ गई भाई, देखो यहां पर तो कैसी थी एकदम से, एकदम से यहां पर कैसी होगी, ओके। तो भाई, तो इससे क्या होता है आप समझे बात, इन सभी की भाई सिग्निफिकेंस होती है। कभी भी हमें क्या नहीं बनानी पड़ी, बताओ, फ्लैट स्ट्रक्चर, इजंट इट। और एक चेयर फॉर्म
दूसरी चेयर फॉर्म में क्या होगी कन्वर्ट। नहीं आना आपको ये। अब इनका एनर्जी पैटर्न तो क्या होता है, सबसे हाई एनर्जी में होती है हाफ चेयर। कौन सी भाई, हाफ चेयर। सबसे स्टेबल कौन सी होती है, चेयर। बोलो भाई। और हाफ चेयर से नीचे कौन होगी, बोलो भाई, बोट। और बोट से नीचे कौन सी होगी, ट्विस्टेड बोट। तो आपको ये बात आपको पल्ले पड़ी कि इसका काम सिर्फ क्या होता है, ट्विस्टेड बोट का, बोट फॉर्म को, क्योंकि बोट फॉर्म के जरिए ही एक चेयर फॉर्म दूसरी चेयर फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो ये बोट फॉर्म्स को स्टेबलाइज करती है। बोट फॉर्म बननी जरूरी है भाई, नहीं तो बने ही ना बोट फॉर्म। नहीं है क्या आपको, तो बताओ, पहली चेयर, आधी चेयर, बोलो भाई बोट। अब ट्विस्टेड बोट स्टेबलाइज रहेगी, फिर क्या होगी, हाफ चेयर, सेकंड चेयर। आगे नहीं, ओके, चेयर, ट्विस्टेड बोट, हाफ चेयर से ऊपर और बोट फॉर्म में बैठी हुई। आगे आपको तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए